गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा वर्कशीट नंबर 73 वही कंटिन्यू करेंगे। अब आज पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के रोग। ध्यान से देखो बेटा, ज्ञान क्या कहता है। जिज्ञासा दीदी, मेरे एक मित्र ने टीबी होने पर ठीक होने के लिए विद्यालय से 3 महीने की छुट्टी ली थी, पर हम लोग तो बीमार होने पर कुछ ही दिन में ठीक हो जाते हैं। तो देखो दीदी क्या कहती है कि ज्ञान मधुमेह यानी जैसे डायबिटीज़, थायराइड, कैंसर, टीवी जैसे रोग हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यह जल्दी ठीक नहीं होते हैं। कभी कभी ये रोग कई साल तक या जीवन पर्यंत रहते हैं। जीवन पर्यंत मतलब जब तक आप जिंदा रहेंगे। वह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं इन्हें दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, याद रखना, जो जीवन में बहुत लंबी अवधि तक ठीक होते हैं या ठीक ही नहीं होते हैं इन्हें हम दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग कहते हैं। लेकिन खांसी, जुकाम, बुखार, सिरदर्द और आंख आना इत्यादि रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। वह रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं तीव्र रोग कहलाते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो, रोग फैलने के आधार पर हम रोगों को 2 प्रकार में बांट सकते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। नाम से पता चल रहा है, संक्रामक मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं और असंक्रामक मतलब जो नहीं फैलते हैं। ध्यान से देखेंगे, संक्रामक वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं वे संक्रामक रोग कहलाते हैं। ये कुछ सूक्ष्म जीव जिन्हें रोगाणु कहते हैं, जैसे आज के टाइम पे कोरोना सबसे ज़्यादा आपको पता चल रहा है बेटा। देखो इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, विषाणु जनित रोग, कोविड-19, डेंगू और एड्स आदि। ये जल्दी से फैल जाता है, एक इंसान से दूसरे में बहुत आसानी से फैल जाता है। जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से क्या क्या होता है, टाइफॉइड, हैजा, तपेदिक वगैरह, ये सब तपेदिक टीबी कोई बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो ये सब जो रोग हैं ये हो जाते हैं। कवक से जैसे कैसे रोग हो जाते हैं, कवक से त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं। प्रोटोजोआ से मलेरिया, काला अजर, ये सब काला बुखार जिसे बोलते हैं, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। और असंक्रामक रोग क्या होते हैं बेटा, ये जो होते हैं भयानक तो बहुत होते हैं, बट एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलते हैं। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, मोतियाबिंद, जैसे कैटरैक्ट हो जाता है आंखों में। ये सब जो हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। ठीक है। ये रोग अस्वस्थ जीवन शैली, किसी आंतरिक अंग या ग्रंथि के सही से कार्य नहीं करने पर, अल्प पोषण यानी कम खाना खाने की वजह से, उम्र बढ़ने की वजह से, इस वजह से होते हैं। ठीक है बेटा, इनके रीज़न ये होते हैं। जब भी हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं हमारा शरीर उस रोग की प्रतिक्रिया उसके लक्षणों के रूप में करता है। उदाहरण के लिए जैसे सिर दर्द है, दस्त है, खांसी, उल्टी, बुखार कोविड-19 के लक्षण है। गले में सूजन है, फूलना, घेंगा बीमारी के लक्षण है। जो भी अंग रोग से प्रभावित होता है उसके ऊतक खराब कार्य करने लग जाते हैं, जिससे रोग के चिन्ह प्रकट होते हैं। समझ में आया बेटा। जैसे मान लो कि आपके पेट में कोई इन्फेक्शन है तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, हल्की उल्टी आएगी, दस्त होएंगे, तो साफ पता चल जाएगा, डॉक्टर को टेस्ट करवाएगा और कंफर्म हो जाएगा कि हाँ पेट में कोई दिक्कत है, इन्फेक्शन है। समझ में आया बेटा। वेरी सिंपल, 2 चीज़ पढ़ी हैं, दीर्घकालिक रोग और तीव्र रोग, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग का जो ये इतना पोर्शन है ना बेटा, इसे स्टार बना के रट लो, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तीव्र व जीर्ण रोग क्या है, दोनों के कुछ उदाहरण लिखिए। ये लिखे। संक्रामक रोग क्या होते हैं, ये रही डेफिनेशन। कैसे फैलते हैं यहाँ बता रखा है, कैसे फैलते हैं और उनके कारण सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। देखो सूक्ष्म जीवों के नाम दे रखे हैं। स्टेफाइलोकोकस जीवाणु दे रखा है, SARS विषाणु दे रखा है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दे रखा है, लेशमेनियम प्रोटोजोआ दे रखा है, ये आपको नाम दे रखे हैं। असंक्रामक रोग क्या होते हैं, वेरी क्लियरली यहाँ बता रखे हैं उदाहरण सहित। क्या कोविड-19 एक तीव्र रोग है, स्पष्ट कीजिए। तीव्र रोग है या जीर्ण रोग है, आपको क्या समझ में आया मुझे बताइए।